हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि चैप्टर है लुक बैक इन एंगर। और उसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ चर्च बेल एंड ट्रम्पेट इन लुक बैक इन एंगर। यानी कि हमें लुक बैक इन एंगर जो नाटक है उसमें जो है चर्च के बेल्स यानी कि चर्च की घंटियों और ट्रम्पट के महत्व को जो है उजागर करना है। यही जो है ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और समझते हैं कि इसके आंसर में हमें क्या लिखना है। और यहाँ पे एक मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा जिसको याद करके आप अपने एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि जॉन ऑसबॉर्न वाज वर्किंग क्लास लाइक लुक बैक इन एंगर प्रोटैगनिस्ट जिमी पोर्टर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जॉन ऑसबॉर्न भी जो है एक प्रकार से वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे, यानी कि मजदूर वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे। जिस प्रकार से लुक बैक इन एंगर का जो नायक है यानी कि प्रोटैगनिस्ट है जिमी पोर्टर, उसी प्रकार से एंड वेरी यंग लाइक हिम, यानी कि उसी की तरह से जो है वह बहुत ही यंग थे यानी कि जवान थे। ऑसबॉर्न वाज ओनली 26 ईयर ओल्ड व्हेन द प्ले वाज फर्स्ट स्टेज्ड एट द रॉयल कोर्ट थिएटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑसबॉर्न जो है केवल 26 साल के थे जब उन्होंने जो है नाटक को पहली बार रॉयल कोर्ट थिएटर में इसका मंचन करवाया था या किया था। ऑसबॉर्न वाज नॉट मच एजुकेटेड, यानी कि ऑसबॉर्न जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हिज प्ले हैड क्रिएटेड अ स्टिर इन द पास्ट, यानी कि उनके इस नाटक ने जो है बीते दिनों तहलका मचा दिया था। यानी कि इनका जो नाटक था उस समय के दौरान जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और बहुत से लोग इससे जो है प्रभावित हुए, इसलिए इसने जो है एक प्रकार से तहलका मचा दिया नाटक के क्षेत्र में, ऐसी क्रांति ला दी। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि चर्च बेल और ट्रम्पेट का इसमें क्या महत्व है। तो यहाँ पे दिया गया कि चर्च बेल्स अनाज जिमी मोर देन एनीथिंग एल्स, यानी कि चर्च बेल जिमी को किसी और चीज़ से ज़्यादा परेशान करता है। यानी कि कोई और चीज़ है जिससे वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं होता है जितना कि वह चर्च बेल्स से यानी कि चर्च की घंटियों के बजने से परेशान होता है। चर्च बेल्स दस सिम्बोलाइज रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल दैट जिमी स्ट्रांगली अपोज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार चर्च की घंटियाँ धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों का प्रतीक हैं जिनका जिमी कड़ा विरोध करता है। नेक्स्ट वी हैव जिमी ट्रम्पेट, यानी कि यहाँ पे अगला जो है जिमी की तुरही है, यानी कि जो ट्रम्पेट है ही प्ले ऑन इट, वह जो है उसे बजाता है, खेलता है उसके साथ। इट हैज़ इट्स ऑन सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका भी जो है एक सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस यानी कि प्रतीकात्मक महत्व है। ही प्ले ऑन इट, यहाँ पे नहीं था, हम लोग यहाँ पे थे। जिमी इज डीपली इन्वॉल्व विद दिस, यानी कि जिमी जो है उसके साथ जो है एकदम इन्वॉल्व है, गहराई से उससे जुड़ा है। किससे जो है ट्रम्पेट से जो है जुड़ा है। ही फील्स दैट ट्रम्पेट म्यूजिक हैज़ अ गुड क्वालिटी, यानी कि उसे महसूस होता है, उसे अच्छा लगता है, वो सोचता है कि जो तुरही की संगीत है वो जो है बहुत ही गुणवत्ता भरी है और बहुत ही गुड क्वालिटी यानी कि अच्छी क्वालिटी की है। ही सीज अ पैलेस दैट those who do not enjoy and appreciate the trumpet can neither have a sense of the music nor for the people। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे लगता है कि जो लोग तुरही के संगीत को नहीं समझ सकते हैं, यानी कि ट्रम्पट के संगीत को नहीं समझ सकते हैं और उसकी सराहना नहीं कर सकते हैं, उन्हें ना तो संगीत की समझ है और ना ही लोगों की। आगे देखते हैं। फॉर जिमी द ट्रम्पेट प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड सोलेस फ्रॉम द बिटरनेस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिमी को जो है वो ट्रम्पेट जो है वास्तविक दुनिया की कड़वाहट से जो है आराम और सांत्वना प्रदान करता है। जब भी वो परेशान रहता है और उसे दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती तब जो है वो ट्रम्पेट बजाता है और जिससे उसे आराम मिलता है और जो रियलिटी है वर्ल्ड की उससे जो है वह बच जाता है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ आल्सो अ वेपन इन जिमी हैंड्स टू ब्रेक द नर्व्स ऑफ अदर स्पेशली एलिसन एंड हेलेना। लेकिन साथ ही साथ यह जो है उसके हाथों में एक हथियार है जो कि दूसरों को परेशान करने के लिए है, यानी कि उनके नसों को तोड़ने के लिए। यहाँ पे नसों को तोड़ने का मतलब यानी कि दूसरों को परेशान करना है। तो यहाँ पे जो है स्पेशली एलिसन और हेलेना को परेशान करने के लिए ये ट्रम्पेट है। बिकॉज एलिसन गेट अनायर्ड विद द ट्रम्पेट म्यूजिक, क्योंकि जो एलिसन है वह तुरही यानी कि ट्रम्पेट की संगीत से जो है नाराज़ हो जाती है और उसे जो है ये संगीत जो है अच्छा नहीं लगता है। थस ट्रम्पेट एड्स टू द टेंशन इन द प्ले, यानी कि इस प्रकार से तुरही नाटक में जो है तनाव बढ़ाती है, यानी कि इससे जो है नाटक में और तनाव होता है क्योंकि ये कई लोगों को पसंद नहीं है, जबकि जिमी जो है ज़बरदस्ती इसको बजाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि दो चीज़, यानी कि चर्च बेल्स और ट्रम्पेट का सिग्निफिकेंस यानी कि उसका महत्व क्या था। तो एक जगह हम लोग देख रहे हैं कि जिमी को जो चर्च के बेल्स हैं उन वो सारी पसंद नहीं है, वो उससे नफरत करता है। लेकिन दूसरी तरफ उसे ट्रम्पेट का म्यूजिक पसंद है, लेकिन वहीं पर जो एलिसन है उसे ट्रम्पेट का म्यूजिक नहीं पसंद है। तो यही दोनों इसके महत्व थे और यही दोनों जो है इसके महत्व को उजागर करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसे आसानी से अपने एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।